नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामबती साहू। आज हम लोग पढ़ेंगे रोजगार कौशल के अंतर्गत इकाई 1 संचार कौशल। अभी तक हमने देखा कि हमने अभी तक सत्र 8 तक पूरा कर लिया है और आज हम पढ़ेंगे सत्र 9 अभिवादन और परिचय। हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सत्र 8 में हमने क्या क्या देखा है। सत्र 8 हमने देखा राइटिंग स्किल्स, कि जो हम लिखते हैं, लिखने का जो कौशल है वो कैसा होना चाहिए, राइट। जिसमें हमने देखा पार्ट ऑफ सेंटेंस, राइट, टाइप ऑफ सेंटेंस, कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, क्या पार्ट्स होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने देखा। उसके बाद में हमने देखा टाइप ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस, राइट। सबसे पहले हमने देखा कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि वो डिपेंड्स ऑन पर्पस, डिपेंड्स ऑन ओकेज़न, राइट, कि वो किस ओकेज़न के लिए बनाए जा रहे हैं। अगर हम शादी के लिए कोई सेंटेंस लिखेंगे तो वो एक अलग मैटर रहेगा। अगर हम किसी के लिए पत्र लिख रहे हैं जिसमें हम विद्यालय के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसके जो सेंटेंस हैं वो अलग रहेंगे। फिर पैराग्राफ्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने सत्र 8 में कंप्लीट की। ओके, अब आज हम पढ़ते हैं सत्र 9 अभिवादन और परिचय, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शंस, राइट। सभी लोग जानते हैं, हम लोग बोलते हैं मीट एंड ग्रीट करना, ठीक है, वार्म अप करना, ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने सुने हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अभिवादन, कि अभिवादन क्या कहलाता है। किसी व्यक्ति का अभिवादन करने के कई तरीके हैं, राइट। कार्यस्थल पर अभिवादन और अभिवादन का उत्तर मित्र को किए गए अभिवादन और उसके उत्तर से अलग होता है। इस तरह जब हम विदा होते हैं तो अलविदा कहने के कई तरीके होते हैं, राइट। जैसे कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, किसी को बाय किया, तो हो सकता है अगर वहाँ की संस्कृति ऐसी है कि लोग वहाँ पर गले मिल के और फिर विदाई देते हैं तो वो होगा। कोई हाथ मिला के, ठीक है, और बाय करके अगर बोल रहे हैं जाने के लिए, तो वो अलग अलग अभिवादन हो जाते हैं, ठीक है। हम किसके साथ, कहाँ, किसके साथ और यहाँ तक कि दिन के किस समय बात कर रहे हैं उसके अनुसार अभिवादन बदल जाते हैं, राइट। सबसे पहले हम एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम मॉर्निंग में किसी से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, राइट। अगर हम किसी से दोपहर के टाइम मिलते हैं, गुड आफ्टरनून। देन अगर हम किसी से शाम के समय मिलते हैं तो शाम के समय जो अभिवादन करने का है उसमें हम लोग बोलते हैं गुड इवनिंग, राइट। तो ये अभिवादन करने की जो चीज़ें हैं ये सभी टाइम के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, राइट। कुछ कॉरपोरेट ऑफिस में ऐसा भी होता है कि जब भी आप ऑफिस में फर्स्ट टाइम मिलेंगे, राइट, तो उस टाइम वो गुड मॉर्निंग ही विश करते हैं, ठीक है, चाहे वो दोपहर का टाइम हो या सुबह का टाइम हो। लेकिन अगर हम किसी से डेली नहीं मिलते हैं, ठीक है, और कभी अगर हम किसी से जिस टाइम पर मिलते हैं तो वो अभिवादन उसी टाइम पर करना रहेगा। अगर दोपहर में है तो गुड आफ्टरनून, मॉर्निंग में है तो गुड मॉर्निंग, शाम के समय है तो गुड इवनिंग, राइट। और उसके बाद में अभिवादन जो है वो कई प्रकार से होता है। जैसे हम किसी को नमस्ते करते हैं, राइट, किसी को हेलो, हाय, नमस्ते, प्रणाम, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये अभिवादन व्यक्त करने की हैं, ओके। जैसे अभिवादन के प्रकार अभी हम देख ही चुके हैं कि अभिवादन के प्रकार कौन कौन से हो गए। जैसे हमने हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्ते, राइट, हेलो, क्या चल रहा है, आप कैसे हैं, घर पर सब कैसे हैं,
तो ये सारे के सारी चीज़ें जो हैं वो अभिवादन के प्रकार हैं, राइट। यदि आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं तो औपचारिक अभिवादन किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले अगर सपोज़ आप किसी शादी फंक्शन में गए और एक स्टूडेंट्स कोई आपको एक आपका मित्र मिल गया जिसको आप जानते नहीं हो, अभी वो मित्र भी नहीं है, वो आपसे अपरिचित है, राइट। तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे? हेलो, मैं रानू साहू, राइट। इस तरह से अपना परिचय दोगे कि हेलो आई एम XYZ एंड आपका शुभ नाम, अच्छा, ओके। तो इस तरह से आप उससे बातचीत करना स्टार्ट करोगे, राइट। लेकिन सबसे पहले आप क्या हेलो से ही स्टार्ट करोगे, राइट। तो ये क्या हो गया? औपचारिक अभिवादन किया जाता है, राइट। जिसके साथ हमारे औपचारिक संबंध हैं, जैसे शिक्षक ग्राहक का अभिवादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डिपेंड्स करता है कि हम कहाँ पर उस अभिवादन का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हमारा कोई परिचित होगा तो एक अलग बात करने का तरीका होगा, और कोई अपरिचित है तो वहाँ पर अलग रहेगा, ठीक है। अब तालिका नंबर 1.22 में जैसे आप देख सकते हैं कि औपचारिक अभिवादन, ठीक है। अब अभिवादन क्या और उसका उत्तर क्या होगा? सबसे पहले नमस्ते। अगर मैंने स्टूडेंट से बोला नमस्ते तो स्टूडेंट्स क्या रिप्लाई करेंगे? नमस्ते मैम, राइट। अगर हमने बोला नमस्ते स्टूडेंट से या किसी और ने मुझे क्या नमस्ते दीदी, या जो भी उस टाइम का उत्तर होगा, ठीक है। नमस्ते सर, आप सभी को नमस्ते। अगर क्लास में स्टूडेंट से बोला नमस्ते सर तो टीचर क्या रिप्लाई करेगा? आप सभी को मेरा नमस्ते, ठीक है। उसके बाद अगर किसी ने पूछा नमस्ते सर आप कैसे हैं, तो क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा, धन्यवाद, आप कैसे हैं। सबसे ज़्यादा आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर आपके बारे में कोई भी व्यक्ति पूछता है कि आप कैसे हैं, तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ या मैं अच्छा हूँ, धन्यवाद, आप कैसे हैं। क्योंकि अगर कोई आपके बारे में पूछना चाह रहा है, आपके बारे में कोई पूछ रहा है, तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप उसके बारे में भी पूछे, राइट। उसके बाद में जैसे कि अनौपचारिक अभिवादन, हम औपचारिक और अनौपचारिक की बात कर रहे हैं, तो औपचारिक अभिवादन जैसे कैसे हो, ठीक है। अब उसका उत्तर क्या दिया? नमस्ते, हाय। आप कैसे हो? हाय, मैं अच्छा हूँ, हेलो, ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्योंकि अनौपचारिक में क्या है, आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं हो, राइट। औपचारिक में तो इस तरह की ये औपचारिक और अनौपचारिक आपके जो हैं अभिवादन हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि समय के अनुसार अभिवादन, ठीक है। जैसे कि हम अभी जान ही रहे थे, अगर आपका सुबह के टाइम की बात है 11:49 तक की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या शुभकामनाएं आप दोगे? गुड मॉर्निंग, राइट। दोपहर का टाइम है, ठीक है, तो आप गुड आफ्टर बोलोगे, गुड आफ्टरनून। देन अगर आप 4 o'clock के बाद से जो टाइम होता है, लाइक इसमें जो लिखा है 5 o'clock से, तो वहाँ पर हम लोग गुड इवनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप किस समय का अभिवादन कर रहे हैं और आपको वहाँ पर क्या बोलना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अपना और दूसरों का परिचय देना, ये भी एक कला होती है। अपने बारे में बताना, दूसरों के बारे में सुनना, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि अपना और दूसरों का परिचय देना। जब आप पहली बार किसी से मिल रहे हैं अथवा यदि दूसरे व्यक्ति आपके विषय में जानना चाहते हैं, तब आपको अपना परिचय देने की आवश्यकता होती है, राइट। ऑब्वियस सी बात है, जब हम कभी पहली बार किसी से मिल रहे हैं या हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो क्या सबसे पहले हम अपना परिचय देंगे? क्योंकि जब तक हम अपना परिचय नहीं देंगे तो सामने किसी का परिचय हम कैसे पूछ पाएंगे कि वो कौन है, क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है।
उसके बाद आप अपना नाम और कुछ सामान्य जानकारी जैसे अपने गृह नगर, अपनी नौकरी, एक छात्र के रूप में आपके विषयों, आपकी रुचियों आदि के संबंध में बता सकते हैं। जनरली हम जब किसी से फर्स्ट टाइम बात करते हैं, पहली बार किसी से मिलते हैं, चाहे स्कूल में 2 छात्र हैं, ठीक है, वो पहली बार कक्षा में आज मिले हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। अगर वो कक्षा 11वीं के स्टूडेंट्स हैं तो वो क्या बोलेंगे, हेलो, मैं कक्षा 11वीं में साइंस विषय की छात्रा हूँ या छात्र हूँ, ठीक है। हो सकता है जो जिससे बात कर रहा है वो भी साइंस का ही हो, या उसने बोला हेलो मैं 10वीं क्लास का हूँ, या उसने बोला हेलो मैं भी 11वीं क्लास का हूँ और मैं आर्ट विषय की हूँ, ठीक। तो यहाँ पर क्या किया है, दोनों अपरिचित थे, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, उसके बाद भी दोनों ने क्या किया है, अपना अपना परिचय दिया, राइट। और अपना परिचय देने के बाद उन लोगों ने क्या किया है वहाँ पे कि अपने बारे में बताया, अपने विषय के बारे में बताया, ठीक है। और वहाँ पर उनकी जो एक पहचान है वो शुरू हो गई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपना और दूसरों का परिचय देने में कि आपको ये चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है, आप किस जगह से हैं, आपका घर कहाँ पर है, आप ये भी बता सकते हैं। या अगर ऑफिस के टाइम आप किसी से मुलाकात हो रही है और वो अपरिचित हैं, तो आप आपका नौकरी के बारे में बता सकते हो कि मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, मैं यहाँ नौकरी करती हूँ, इस तरह से, ठीक है। जैसे कुछ उदाहरण में भी ऑलरेडी दर्शाया गया कि हेलो आई एम अमन, मैं अमन हूँ, मैं आगरा से राहुल हूँ, राइट। कि यहाँ पे 2 लोग बात कर रहे हैं, एक ने बोला हेलो मैं अमन हूँ, तो दूसरे ने बोला मैं आगरा से राहुल हूँ, या हेलो मैं राहुल हूँ और आगरा से हूँ, ठीक है। इसमें दिया है मेरा नाम टीना है, मैं कक्षा 8वीं में हूँ। नमस्ते मैं अनु हूँ, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, राइट। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आपको आपका उदाहरण देने के लिए दर्शाई गई हैं, ठीक है। हम किसी को उनके नाम बताकर कि वे क्या करते हैं, हम उन्हें कैसे जानते हैं, या उनके विषय में कुछ दिलचस्प बात है बताकर दूसरों से मिलवा सकते हैं, राइट। जैसे हमारे स्कूल का कोई कक्षा 11वीं में कोई टॉपर है जो 10वीं में टॉप किया हुआ है, ठीक है। अब वो मेरी फ्रेंड है जिसने टॉप किया हुआ है, और अगर हम दूसरी किसी जगह पे जाते हैं, दूसरे स्कूल के किसी कंपटीशन में जाते हैं, राइट, तो हम उसको अगर किसी से परिचित करवाएंगे कि हेलो ये वही है जिन्होंने एमपी में टॉप किया है या जिन्होंने स्कूल में टॉप किया है, अच्छा इनके बारे में मैंने सुना हुआ है, राइट। एक छोटा सा रोल प्ले टाइप का कि एक अपरिचित व्यक्ति, एक परिचित व्यक्ति है और एक अपरिचित है, ठीक है। तो उसमें कोई ना कोई जो परिचय करवा रहा है अपरिचित व्यक्ति और परिचित व्यक्ति के साथ में, तो उन सारी चीज़ों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद में दूसरों का परिचय देना, जैसे कि आप 2 क्लास में लड़कियां हैं, ए और बी, ठीक है, बट उसमें जो सी और डी लड़कियां हैं उनको आप नहीं जानते हो, बट ए लड़की है वो सी को जानती है बट बी को नहीं जानती। तो जब ए बी सी तीनों मिलेंगी तो ए लड़की बी को बोलेगी कि हेलो ये सी ये मेरी फ्रेंड है, राइट। मतलब 3 लड़कियां हैं, फिर वो क्या होंगी कि इसमें क्या हुआ, एक मीडिएटर हो गया, क्योंकि आपका परिचय स्वयं ने नहीं दिया है, बी ने सी को नहीं बताया है कि मेरा नाम बी है और आप सी हैं, राइट, ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे ये हुआ कि ए जो लड़की है उसने बी को बताया कि ये सी जो है इनका नाम सी है और ये मेरी फ्रेंड है, ठीक है। तो इस तरह से दूसरों का परिचय देना एक ये चीज़ भी है, ओके। उसके बाद आप लोगों को प्रायोगिक अभ्यास है, कुछ गतिविधियाँ हैं, ठीक है, इसके बारे में भी जानना है। प्रायोगिक अभ्यास आपको बार बार प्रत्येक सत्र में बताया गया है कि इस पे जो वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है। जो ई लर्निंग है, जिसको हम ई अधिगम मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, राइट, इस पे आपको देखना है कि इस पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या रोल प्ले हैं, कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं, तो उनके बारे में भी आप लोगों को समझना है, राइट। इसके बारे में आपकी जो गतिविधि है, आपको इस तरह का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में भी आ सकता है कि औपचारिक और अनौपचारिक अभिवादन की भूमिकाएं निभाइए, ठीक है। इसके लिए
आवश्यक सामग्री चाहिए, नोटबुक और पेन। ठीक है, इसकी जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है वो है छात्र को जोड़े। प्रत्येक जोड़ों को 2 वार्तालापों के बारे में लिखना चाहिए, एक औपचारिक अभिवादन के साथ और दूसरा अनौपचारिक अभिवादन के साथ। ठीक है, एक स्वयंसेवक जोड़ी जिसको हम वॉलंटियर पेयर भी कह सकते हैं, कि हम जो पेयर बना रहे हैं वो वॉलंटियर पेयर। वॉलंटियर मीन्स कि जो स्वयंसेवक होते हैं कक्षा के सामने एक गतिविधि करते हैं। ठीक है, कक्षा बताती है कि इसमें औपचारिक और अनौपचारिक अभिवादन का सही उपयोग किया गया है। ठीक है, अब हम जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, राइट, जो भी एक गतिविधि कर रहे हैं, अभी तक के हमने सत्र में जितनी भी पढ़ाई की हुई है, हर सत्र में हम 2 या 3 गतिविधियां कर रहे हैं, प्रायोगिक अभ्यास कर रहे हैं। तो इसमें भी आपको आपकी क्लासमेट्स के साथ में, आपके जो अपर क्लास में है, लोअर क्लास में है, राइट, जो आपके जूनियर सीनियर हैं, या आपके परिवार के सदस्यों के साथ में आप कोई ना कोई गतिविधि कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ये एक ऐसी गतिविधियां हैं जिससे आपका आत्मविश्वास बिल्डअप होगा। ठीक है, आपको बोलने की प्रैक्टिस होगी, आपको जो पब्लिक प्लेस पर बोलने की जो हैबिट्स होती है वो क्या होगी, बढ़ेगी, राइट, क्योंकि कई बार होता है कि हम पब्लिक प्लेस पे नहीं बोल पाते हैं, या स्कूल में बोला कि आपको स्पीच देना है तो आप वहाँ पर भी नहीं बोल पाते हैं, राइट, घबराहट होने लगती है। तो ये सारी की सारी चीज़ों को दूर करने के लिए आपको बोलने की प्रैक्टिस होना चाहिए, राइट। अब हम देखते हैं थोड़ा सा गतिविधि 3। ठीक है, अब गतिविधि 3 में क्या है, अभिवादन। ओके, तो अभिवादन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने परिभाषा जान ही ली है कि अभिवादन किसे कहते हैं। ठीक है, अभिवादन के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, जिसको हम लोग ग्रीटिंग्स बोलते हैं, कि लाइक हम किसी से बोल रहे हैं तो सबसे पहले नमस्ते किया, प्रणाम किया। ठीक है, या जो भी हमारे कल्चरल में चीज़ें हैं, जो हमारी संस्कृति में चीज़ें, हम उनका भी यूज़ कर सकते हैं, नमस्ते, प्रणाम, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आपको बोलना है एज यू विश, राइट। बट आपको ध्यान रखना है कि अगर आप मॉर्निंग में बोल रहे हो तो आप गुड आफ्टरनून नहीं बोलेंगे, राइट, बिकॉज ये जो बोला जाता है शब्द, ये कब है, दोपहर के टाइम। इवन शाम को गुड इवनिंग का जो आपका टाइम है, और अगर आपने वहाँ पे बोल दिया हेलो, गुड मॉर्निंग, तो वो भी वहाँ पर एक प्रकार से वैलिड नहीं है। तो इन समस्त चीज़ों का, इन तरह के अभिवादन का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद हम एक्टिविटीज़ 3 देखते हैं। अभ्यास चर्चा है। ठीक है, सेम चीज़ है, इसमें जो प्रोसीजर है, जो आवश्यक सामग्री है, वो है आपकी नोटबुक और पेन लेना है। ये इसलिए लेके रखना है क्योंकि बीच में अगर आपको कोई भी पॉइंट लगता है कि ये पॉइंट लिखने का है, तो आपको तुरंत पॉज करना है वीडियो को और आपको उस पॉइंट को नोट डाउन करना है, राइट। तो प्रक्रिया क्या है, कल्पना कीजिए कि आप घर पर हैं। ओके, दरवाजे की घंटी बजती है और आप दरवाज़ा खोलते हैं, इसे लिखिए। ठीक है, आपको इमेजिन करना है, आपको कल्पना करना है। ठीक है, आप अभी अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं, आप आपके घर में बैठे हुए हैं और आपने जस्ट एक कल्पना किया, इमेजिनेशन किया कि घर पे दरवाजे की घंटी बज रही, मतलब कि कोई आया है। ठीक है, अब उसके बारे में क्या हो सकता है। जब आप अपने चाचा को दरवाजे पर खड़े देखते हैं तो आप क्या कहेंगे। जब आप अपने दोस्त को दरवाजे पर खड़े देखते हैं तो आप क्या कहेंगे, राइट। सबसे पहले चाचा जो कि बड़े हैं, तो हमारे यहाँ छोटे और बड़ों को अगर हम अभिवादन की बात करते तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं, चाचा हैं, पापा हैं, जो भी बड़े हैं, प्रणाम या नमस्ते। ठीक है, इस तरह के हमने शब्दों का यूज़ किया। या मॉर्निंग में आए तो गुड आफ्टरनून चाचा जी, या गुड मॉर्निंग चाचा जी, या गुड इवनिंग चाचा जी। कौन से टाइम पर आए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर दोस्त आया, राइट, तो हम सडनली या तो बहुत ज़्यादा खुशी वाले मोमेंट में उनको बोलेंगे हाय, कैसे हो, कैसे आना हुआ, राइट। जनरली हमारे यही एक्सप्रेशन रहेंगे। तो इन चीज़ों को आपको अपनी डायरी में लिखना, अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, उसके बाद दूसरी एक और चीज़ है
प्रक्रिया। एक स्वयंसेवक इसे कक्षा के सामने इसे प्रस्तुत करता है। अध्यापक की उपस्थिति में कक्षा में चर्चा करें। ठीक है, अब जो चर्चा के विषय हैं, चर्चा के जो बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। अपने दोस्तों और अध्यापकों को नमस्कार करने के तरीके में अंतर क्या है? ठीक है, सबसे पहले जब हम अपने दोस्तों को नमस्कार करेंगे और अपने टीचर को नमस्कार करेंगे, राइट, दोनों में अंतर होगा। आप टीचर से हाथ जोड़ के विनम्रतापूर्वक, और अगर आप चाहोगे तो सिर को झुका के, या जैसे भी आपको फील होगा कि हाँ ये सही पोजीशन है, तो आप बोलोगे नमस्ते सर, नमस्ते मैडम, राइट, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं। एंड सेकंड थिंग, अगर आप किसी दोस्त को मिलते हो मॉर्निंग में, ठीक है, तो हाय, हेलो, वहाँ पर आपकी जो साउंड्स है ना, आपकी जो आवाज़ है ना, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको किसी प्रकार का डर नहीं है, क्योंकि आप आपके दोस्त से बात कर रहे हैं। ओके, उसके बाद में दोस्त को नमस्कार करते समय विभिन्न किन वाक्यांशों का उपयोग किया जाता है? अब ऑब्वियस बात है, दोस्त की बात हो रही है तो क्या करेंगे? हाय, हेलो, कैसे हो? उन्होंने बोला मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, आप कैसे हैं? वहाँ पर फिर आपका रिप्लाई, और क्या चल रहा है, राइट, फिर उसने रिप्लाई किया, बस ऑल वेल, आप बताइए आपका क्या चल रहा है, कैसे हैं, घर में सभी लोग कैसे हैं? तो ये सारे की सारी चीज़ें उच्चारण की कंप्लीट हो जा, इसमें वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है। बड़ों को नमस्कार करते समय किन किन वाक्यांशों का उपयोग किया जाएगा? तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। कार्यालय में अपने बड़ों को नमस्कार करते समय किन किन वाक्यांशों का प्रयोग किया जाएगा? इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखना है, राइट। तो ये आपकी चीज़ जो है वो अभिवादन की गतिविधि 3 है। इसको आपको लिखना भी है और आपको प्रैक्टिकल मतलब कि प्रायोगिक अभ्यास भी करना है अपने बड़े जनों से, अपनों से छोटों से, अपने क्लासमेट से, अपने टीचर से, उनके सभी के साथ में आपको चर्चा करनी है, राइट, और अभिवादन के प्रकार को समझना है। इसके बाद में कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे कि इनमें से कौन सा औपचारिक अभिवादन है, राइट, औपचारिक, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, राइट, एंड ऑल ऑफ देम, उपरोक्त सभी, राइट। तो इनमें आपके उपरोक्त सभी हैं, क्यों? क्योंकि आपकी ये सारे के सारे औपचारिक अभिवादन के प्रकार हैं। ओके, एंड सेकंड थिंग, आप इनमें से किस स्थिति के बारे में हाय कह सकते हैं? जब आप कक्षा में अपने अध्यापक से मिलते हैं? बिल्कुल नहीं। जब आप किसी वरिष्ठ से मिलते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब आप अपने घर में अपनी बहन से मिलते हैं? जब आप अपने दोस्तों से किसी दुकान पर मिलते हैं, राइट, तो इसमें हो जाएगा जब आप अपने दोस्तों से किसी दुकान पर मिलते हैं तो डेफिनेटली आप हाय बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको अचानक से मिले हैं वहाँ पर, आपका प्री प्लान नहीं था कि ये शॉप पर वहाँ मिल रहे हैं, या प्री प्लान भी हो सकता है कि ये वहाँ पर मुझे मिलेंगे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, एंड थर्ड वन, आपका जो तीसरा है, आप किस समय गुड मॉर्निंग कहेंगे? 11 बजे, 9 बजे, दोपहर के 2 बजे, सुबह 7 बजे, ठीक है। यहाँ पे जो बात आ रही है कि गुड मॉर्निंग कब कहेंगे? डेफिनेटली गुड मॉर्निंग आप 11 बजे भी बोलेंगे, मॉर्निंग में 9 बजे भी बोलेंगे, और सुबह 7 बजे भी बोलेंगे, राइट। बट इसमें आप जो नहीं बोलेंगे वो वाली बात हो रही है कि आप गुड मॉर्निंग कब नहीं बोलेंगे, तो वो है आपका दोपहर के 2 बजे, राइट। आप किस समय गुड मॉर्निंग कहते हैं, राइट। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद में किसी व्यक्ति का परिचय कराते समय आप इनमें से कौन सा विवरण बता सकते हैं? व्यक्ति का नाम, बिल्कुल। आप व्यक्ति को कैसे जानते हैं? व्यक्ति के बारे में कुछ दिलचस्प बातें, उपरोक्त सभी, तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ देम, क्योंकि आप इन सारी चीज़ों से ही किसी का परिचय कराते हैं, राइट। अब जान लेते हैं कि इस सत्र में आपने क्या क्या सीखा। सबसे पहले औपचारिक और अनौपचारिक रूप से लोगों का स्वागत करना, प्रश्न 1। प्रश्न दूसरा आपका बनता है अपना परिचय अन्य लोगों को देना, आप कैसे अपना परिचय देंगे इसके बारे में देखना है। एंड थर्ड, अन्य लोगों को अपने दोस्तों से मिलवाएं। तो मिलवाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे, इस चीज़ के बारे में भी आपको जानना है, राइट।
आज हमारा सत्र 9 कंप्लीट होता है। अगले सत्र 10 में हम पढ़ेंगे अपने बारे में बताना, टॉकिंग अबाउट सेल्फ, राइट, अपने बारे में बताना। ये हम पढ़ेंगे सत्र 10 में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।